हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा डिज़ाइनिंग पर। मैंने आपको जिस तरह से पिछले पार्ट में बताया है कि कार्टन की डिटेल्स वगैरह क्या क्या होती हैं, मैंने आपको एकदम डीपली तरीके से बताया है। आप जाके पिछला पार्ट देखिए कि उसमें ब्रांड नेम क्या होता है, जेनरिक नेम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पैकेजिंग क्या होती है, टेक्निकल मैटर, मार्केट बाई, मैन्युफैक्चर बाई, लोगो, सब कुछ आप प्लीज़ एक बारी वो देखिए। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल डिज़ाइंस में कार्टन किस प्रकार बनाते हैं, और कार्टन के अलावा लेबल। मैं आपको दो पार्ट बताऊंगा। पहला पार्ट है कार्टन किस प्रकार बनाते हैं, दूसरा पार्ट है लेबल। अब मैं आपको बताता हूँ कार्टन होते क्या हैं। ये देखिए, अगर आपको एक सिरप का कार्टन बनाना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बनाना है 200 ml का, तो ये जो है आपका एक 200 ml का कार्टन है। हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो सारी एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। अब आप देखिए, ये एक 200 ml का कार्टन है, और ये जो बॉटल रखी हुई है इसके पास में जो बॉटल रखी हुई है, इसके ऊपर जो ये एक लेबल लगा हुआ है, इसको हम, ये डिज़ाइन जो बना हुआ है इसको लेबल बोलते हैं। ये डिज़ाइन किस प्रकार से बनता है, ये देखिए, इस प्रकार से ये डिज़ाइन बनता है। और ये लेबल जो डिज़ाइन होता है एक बॉटल पर राउंड शेप में घूम जाता है, उसको हम लेबल बोलते हैं। मैं आपको ये सब चीज़ें बनाने सिखाऊंगा और इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। अब मेरे पास कार्टन में दो चीज़ें आती हैं, या तो आप कार्टन बना रहे हैं सिरप का लिक्विड फॉर्म में, या फिर आप बना रहे हैं टैबलेट कैप्सूल का। अब ये देखिए कैप्सूल है, अगर आप यहाँ पर एक कार्टन बना रहे हैं कैप्सूल का, तो किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी ऑप्शन होते हैं। ये कार्टन जो है 10x10 का है, यानी कि इसमें 10 गोली के 10 पत्ते हैं, और ये कार्टन जो है 1x10, यानी कि एक पत्ता सिर्फ एक कार्टन के अंदर है, और इस तरह के 10 कार्टन इस बड़े बॉक्स के अंदर होते हैं। उसको बोलते हैं 10x1x10। तो ये बात हुई टैबलेट कैप्सूल की, और ये बात हुई सिरप की। मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको बनाते हैं। अगला पार्ट है हमारा इसमें फार्मास्यूटिकल डिज़ाइन में। पहला मैं आपको कार्टन सिखा रहा हूँ, कार्टन में मैं आपको सिरप और टैबलेट कैप्सूल का सिर्फ कार्टन बता रहा हूँ। अभी मैं लेबल नहीं बता रहा हूँ, पार्ट 2 नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको पहला पार्ट जो कार्टन है वो सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग कार्टन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कार्टन, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ साइज, कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं कार्टन का, चाहे उसमें कार्टन में सिरप हो या टैबलेट हो, मैं आपको सबसे पहले सिरप बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आप उसमें साइज, आपका क्या साइज है, दूसरा डिज़ाइन, दो चीज़ मायने रखती हैं शुरुआत में, ठीक है। अब आप, अगर आपके पास कार्टन हाथ में है तो आप उसको स्केल से नाप लेंगे कितना उसका साइज है, किस प्रकार से। अगर आपके पास कोई साइज बता दे आपको कि कितना साइज उसका है, तो आप उस हिसाब से बनाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट आता हूँ सिरप साइज। अब आप देखिए, सिरप जो बनते हैं वो 300 ml भी बनता है, 200 ml भी बनता है, 100 ml और 30 ml। ऐसा नहीं है कि और नहीं बनते, और भी बहुत सारे बनते हैं, जिसमें कि 500 ml होता है, 450 ml होता है, और यहाँ पर 150 ml, और भी बहुत तरह के सिरप होते हैं। मैं आपको सिर्फ इन 4 के बारे में बताऊंगा। आपको एक यहाँ से आइडिया लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ आइडिया लेना है, ये नहीं कि हाँ आपको सिर्फ इसी पे ही डिपेंड हो जाना है। आपको आइडिया लेना है और उसी आइडिया से आपको अपनी डिज़ाइनिंग बनानी है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं इसका सिर्फ 300 ml का डिज़ाइन अगर बनाता हूँ तो यहाँ पर होएगा 178 इंटू 58 mm। आप ध्यान रखेंगे कि फार्मा कंपनी में जो सिरप के डिज़ाइन चलते हैं वो डिज़ाइन ज़्यादातर हमारे 300 ml में, mm में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंचेस और फुट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। हमारा जो साइज चलता है वो चलता है mm में। जिस तरह से यहाँ से 178, 58। अब हर एक का तरीका सिखाने का अलग होता है, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक साइज बनाकर अगर दिखाऊं तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगा। अब आप सोचिए, मेरे पास 300 ml की बॉटल है, तो बॉटल किस प्रकार की होगी, जाहिर सी बात है बॉटल ऐसी तो होगी नहीं, बॉटल ऐसी ही बनती है लॉन्ग, ठीक है, ऊपर से नीचे लंबी। तो मैं इसका डिज़ाइन भी इस प्रकार से बनाऊँगा, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करके mm में क्लिक करूँगा, mm पे क्लिक हो गया, और इस बॉक्स पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है 58 and 178। ये एक मेरे पास बॉक्स बन गया है। इसी प्रकार के 4 बॉक्स मैंने बनाने हैं। ये देखिए 1 3 4, ये 4 हो गए। अब आपको एक इसमें ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपने ऊपर का ढक्कन बनाना होता है, जो फ्लैप होता है जिससे कार्टन बंद होता है, वो हमेशा लाइफ में याद रखेंगे जो सेकेंड पैनल होएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पैनल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है।
जो सेकंड पैनल होएगा ना किसी भी बॉक्स का, उसको करेंगे प्लस, प्लस करने के बाद उसको करेंगे यहाँ से 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको देखिए यहाँ से ये डन। बस ये बहुत आसान तरीका। किस तरह से, देखिए इसको प्लस किया, प्लस करने के बाद यहाँ से करेंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री करने के बाद आप ऊपर वाले बॉक्स के साइज का वो बना लेंगे यहाँ से ये। अब ये इसका एकदम एक्चुअल ढक्कन बॉक्स बनके आ चुका है, फ्लैप एकदम ओके है ये। अब ये आपका डिज़ाइन बनके रेडी है। आप इसको साइज को इस प्रकार से यहाँ मेंशन कर देंगे तो ये आपका साइज बन गया एक 300 ml का। अब मैं आगे आता हूँ 200 ml का साइज। अब 200 ml का साइज क्या होता है, मैं इसमें यहाँ पर नोट करके देखता हूँ। 58, 58 एंड 158 ये होता है 200 ml का। अलग अलग कंपनी में अलग अलग हिसाब के साइज चलते हैं, ठीक है। ये साइज कॉमन चलते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे कम बढ़ती होएगा तो वो आपको जब आप काम करोगे कस्टमर आपको बता देंगे, या आपको जहाँ पर जिस कंपनी में आप काम करोगे वो आपको बता देंगे कि हाँ इसका साइज क्या होएगा। मैं आपको जस्ट एक साइज बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। तो आप इसमें देखिए, आप 200 ml की बॉटल है, लिक्विड है, जाहिर सी बात है वो भी ऐसी ही बनेगी। तो इसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे 58 एंड 158 ये बन के तैयार। अब यहाँ पर वही करेंगे, दूसरा पैनल, तीसरा, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ हो गए, यहाँ पर करेंगे प्लस, दूसरे वाले को प्लस, यहाँ पर इस तरह। अब आप बोलोगे कि ये सब सेम ही तो है, किसी को भी उठा लो। नहीं, आपने आदत हमेशा डालनी है दूसरे वाले को उठाने की, क्योंकि आगे जब आप डिज़ाइन साइज थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे ना, यानी कि कोई साइज छोटा है कोई साइज बड़ा है, जो कि 30 ml में आपको मैं अभी बताऊंगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ किस तरह से काम करना है। यहाँ पर 90 डिग्री पे घुमाया और इसको उठा के यहाँ से, और देखिए यहाँ से इसको यहाँ रख लेंगे, ये आपका क्लियर हो चुका। अब मैं आपको बताता हूँ कि 100 ml का साइज किस प्रकार से निकालते हैं। 100 ml का साइज होता है, यहाँ पर लाएंगे 45 × 45 एंड 130 mm। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर काम करो आपके पास आपकी कंपनी में ये साइज सेम चलता हो, ठीक है। आपके कंपनी में कुछ साइज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप उसके साइज निकालते हैं। अगर हाँ आपने किसी को ये साइज लिख कर भेजना है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले उसको साइज को यहाँ पर लिख लीजिए। लिखने के बाद अब यहाँ देखिए, आप जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है एक लाइन यहाँ पर ऐसे, और एक लाइन यहाँ पर लगा दीजिए या फिर यहाँ पर, ठीक है, डन। वो समझ जाएंगे। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 58 mm, डन, इस प्रकार से। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हाँ इसका साइज ये है, ठीक है। यहाँ से 58 कर दिया आपने, यहाँ 58 कर दिया और यहाँ पर 158 ऐसे, और यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए डन। अब वो क्लियर समझ जाएगा कि हाँ इस बॉक्स का साइज क्या है और इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, डन, एकदम क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से 45 एंड 130, डन। और यहाँ पर करेंगे इसको फोर्थ पैनल प्लस, ये देखिए प्लस 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 4 हो गए। उसके बाद यहाँ पर इसको सेकेंड वाले को प्लस करेंगे और घुमाएंगे 90 डिग्री पे, यहाँ से 90 करेंगे, ये लीजिए, और यहाँ से करेंगे, देखिए कितना है 45, इसको क्लिक करके 45 एंटर, यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ ले आएंगे, ये आपका बनके रेडी है 100 ml का साइज, डन। अब आपका आएगा 30 ml का। 30 ml का साइज होता है आपका, आपके यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी बोतल का साइज छोटा बड़ा चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर होगा 90, 60 और 35, ये mm में, सॉरी mm में ये साइज होगा। अब आप बोलोगे कि इसमें किस तरह से क्लियर करें, तो आपने बस एक यहाँ पर ट्रिक छोटी सी ये याद रखनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले का इस्तेमाल करना है, फिर छोटे का, फिर उससे छोटे का, ठीक है। अभी लोग क्या समझाते हैं किस तरह से कि इसकी हाइट, लेंथ, विड्थ इस प्रकार से समझाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वो चीज़ में ना जाके सिंपल आसान तरीका बताऊंगा कि आप देखिए यहाँ पर 90 है और 60, तो जाहिर सी बात है आप बॉटल बना रहे हो तो बॉटल तो इसी प्रकार से बनेगी। 90 है तो साइज लंबा जो है, ज़्यादा लंबा है वो उसी में जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90, ये बन गया। आप यहाँ पर 30 क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ पर 35 क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये बस याद रखने चलना है। ये एक फॉर्मूला है क्या, कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कई लोग आपको ये वाला साइज इस प्रकार से भी लिख के दे सकते हैं 90, 35 एंड 60। आपने ये चीज़ नहीं दी, आपने बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखेंगे कि सबसे पहले आपने बड़े वाला मेंशन करना है, क्योंकि बॉटल आप जाहिर सी बात है, अगर आप ये लीजिए, आप यहाँ पर करेंगे, आप बोले मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको पहले बड़े वाला
अमाउंट लिखना है, फिर उसके बाद छोटे वाला, तो आप यहाँ पर करेंगे 90 और यहाँ पर 60, जबकि लिक्विड की बोतल होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा ये, और यहाँ पर करेंगे 60 और यहाँ पर करेंगे 90 इस प्रकार से। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर करेंगे 60 और यहाँ पर करेंगे 90, डन। उसके बाद आगे हम करेंगे प्लस करके प्लस, और यहाँ पर करेंगे 35, एंटर। ये इसका एक साइज बन के आएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका साइज किया 35, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो साइज तो मैंने कवर कर लिए हैं, 90 और 60, और आगे 35। अभी देखिए मैंने यहाँ पर किया 35, डन। इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा, और इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैनल ही आगे सेम पैनल होते हैं, दो यानी कि फोर्थ पैनल होते हैं ना, तो आप ये दोनों फ्रंट के पैनल ही आगे भी सेम ही होते हैं ये। अब ये देखिए 4 पैनल हो गए आपके। जिस प्रकार से पहले क्या था कि पहले साइज था 45, 45, 130, तो आप उसमें क्या कर रहे थे? उसमें कर रहे थे एकदम सिंपल बना रहे थे। अब थोड़ा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि साइज छोटे बड़े हो गए। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि बस आपने शुरू के 2 बनाने हैं, 2 पैनल बनाओ, उनको सिलेक्ट करो और आगे ही उन दोनों पैनल को प्लस कर दो। इस प्रकार से करने के बाद आपने सेकेंड पैनल को उठाना है, यहाँ पर प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने यहाँ पर करना है 90। ये देखिए 90 हो गया। करने के बाद आपने इसको उठा के यहाँ रखना है, जैसे मैंने पिछले डब्बे में बताया कि उसको उठा के यहाँ रखना है, और ये आपका बॉक्स बन के तैयार। तो आपका ये 30 ml का साइज रेडी इस तरह से। तो आप इस पर अगर साइज लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर वही मैंने जैसे पीछे तरीका बताया है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर तो आप वही लिखेंगे। ये कितना है आपका 60 ml, ये 90 इस प्रकार से, और ऊपर वाला आपका 35 mm। ये डन, ओके। तो ये आपका एक बॉक्स बनके तैयार। तो अब आपको पता लगा कि सिरप के साइज हम किस प्रकार से निकालते हैं। ध्यान रखेंगे ये वाला जो मैंने 30 ml का साइज आपको निकालना सिखाया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ साइज लिख कर दूँ तो आप देखिए, आपसे अगर वो साइज बनते हैं ठीक है, नहीं बनते हैं तब भी आप उसको कोशिश कीजिए बनाने की कि बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। तो ये मेरा क्लियर हुआ कि सिरप के साइज किस प्रकार से निकालते हैं।